प्रिय आत्मन, मैं आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ। इतने भी अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें समझने की बजाय इस्तेमाल करने लगे। लापरवाही ही भली थी साहब, जब भी परवाह की तो लोग सस्ता समझने लगे। बदल गई है रंगत जमाने की साहब, आजकल वही अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हैं। आंखों में हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पे चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इज्जत किसी इंसान की नहीं, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही इस दुनिया का सच है। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमको ही भूल जाते हैं। चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्तों के दरमियान, क्योंकि नहीं भूलती दो चीज़ें, चाहे जितना भुलाओ, एक घाव और दूसरा लगाओ। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, भले ही वो स्त्री हो या पुरुष। अच्छे लोग या बुरे लोग, अच्छी औरत या बुरी औरत, अच्छे मर्द या बुरे मर्द। बुरी औरतों में ऊपर वाले ने कुछ कैटेगरीज बना रखे हैं और उनको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। जैसे भयंकर औरत, नार्सिसिस्ट लेडी, गोल्ड डिगर्स, फ्रेंड विथ बेनिफिट्स, लव बॉम्बिंग करने वाली। ये सारी कैटेगरीज होती है जिसका नेचर लगभग सेम होता है, काम भी सेम होता है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें ही आपकी क्षमताओं को प्रमाणित करती है, इसलिए आपको अपने क्षमताओं से परिचय कराने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं प्रभु आपकी ज़िंदगी में भेज के। और तब तक करते रहते हैं जब तक आप जग न जाओ, जब तक आप संभल न जाओ और जब तक कि आप लेसन लर्न ना कर लो। इन लोगों का इस्तेमाल प्रभु आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाने के लिए करते हैं और ये आपके जीवन में आएंगे। सावन बन के और पतझड़ बना के छोड़ के आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं खुशियों का बहार लेके, लेकिन अगर हम वक्त पे नहीं संभलते तो इनकी वो खुशियां हमारे लिए धार का काम करती है, हमें हमारे गले को काट देती है और हमें जला के राख कर देती है, उस फिनिक्स की तरह जिसे अपने राख से फिर से खड़ा होना होता है। मौत से लड़के उसे जिंदगी के तरफ लौटना पड़ता है। आइए ऐसे लोगों का कुछ परिचय प्राप्त करें और फिर ये जानेंगे हम कि किस तरह से इनको हमारे जीवन में भेजकर प्रभु हमसे वो करवाते हैं जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है। और ये ऐसा क्यों करते हैं, ये तमाम चीज़ों का जिक्र हम आगे करेंगे। ऐसे भयंकर औरतों के हाथों आपकी एनर्जी के नगीने को तराशा जाता है, जिससे आप अपना बेटर और बेस्ट वर्जन बन सकें। कोई औरत भयंकर क्यों होती है, नार्सिसिस्ट क्यों होती है, टॉक्सिक क्यों होती है? ताकि आप उनके पीछे भागो।
ऐसा इंसान प्यार की शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यार देता है। ऐसे दिखाते हैं जैसे कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी है ही नहीं। स्टार्टिंग में इतना प्यार थोड़ा ही होता है जितना दिखाते हैं लोग। अगर कोई ऐसा दिखा रहा है आपको तो वहाँ अलर्ट हो जाना। ऐसे इंसान आपको पहले बहुत प्रायोरिटी देंगे ताकि आप रेस्टलेस हों। फिर जब आपको उस प्यार की आदत हो जाएगी तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। और कल तक जो आपको चेज कर रहे थे वो आपको चेजर बना देंगे। कल तक जो आपके पीछे भाग रहे थे वो आपको रनर बना देंगे और अपने पीछे भगाना शुरू करेंगे। आप सोचते रहेंगे कि कल तक जो मुझे पेडिस्टल पे बिठा रहे थे वो आज कहाँ चले गए। कल तक जो मुझे इतना प्यार दे रहे थे आज वो कहाँ चले गए। और अब आप उनके पीछे भागना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में अगर इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है, बैलेंस नहीं है, अति कर दे रहा है केयर में, लव में, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान ऐसा ही हो, लेकिन जो प्लेयर्स होते हैं, जो दिलों से खेलना जानते हैं, वो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो पहले आपको बहुत प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे, वो भी बड़े सॉलिड बहाने के साथ। फिर आप उनको ढूंढते रहेंगे। जब आप रेस्टलेस रहने लगेंगे तब आप उनके पीछे भागना शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने आपको अपने प्यार और केयर की एडिक्शन दे दी है। सुबह सुबह आपकी आंख बंद ही रहेगी लेकिन उनका गुड मॉर्निंग मैसेज आ जाएगा, वो भी राधा कृष्ण के फोटो के साथ। रात को गुड नाइट मैसेज आ जाएगा, वो भी रोज बेनागा। और एक दिन जब आप ऐसे प्यार के एडिक्ट हो जाएंगे, जब आपको उस प्यार की लत लग जाएगी, तब आपको वो छोड़कर चले जाएंगे। पलट कर पूछेंगे भी नहीं कि जिंदा हो या मर गए। यदि आप मैसेज करेंगे तो दिन भर आपके मैसेज को देखेंगे ही नहीं। और जब आप उन्हीं का हाल जानने के लिए उन्हें 100 बार कॉल करेंगे तो कभी कभार एक बार फ़ोन उठा लेंगे और आपसे कहेंगे कि मेरा फ़ोन मेरे पास आजकल नहीं रहता है, इसलिए फ़ोन मत किया कीजिए। जब मुझे फुर्सत मिलेगी, मेरी तबीयत ठीक रहेगी तो मैं खुद ही बात कर लूँगी। जो पहले पति को, बच्चों को ठेंगा दिखाकर आपको प्रायोरिटी दे रहे थे, वो अब आपको अकेले में भी नहीं पूछेंगे और किसी और को अब अपना शिकार बनाने में अपना टाइम और एनर्जी देने लगेंगे। ऐसे लोग यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे भी अपना शिकार बनाने में लग जाते हैं। ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हो तो भी वो अपना जाल फेंकते हैं ताकि कोई भी उनके फांस में आ जाए। अगर डॉक्टर देवर के पास लेकर जा रहा है तो वो उसी के साथ सेट हो जाएंगे। और पति जैसे ही घर से निकला, उसके साथ यानी देवर के साथ सारे शौक पूरे किए जाने लगते हैं। अब देवर भी तो हमेशा घर में बैठा रहेगा नहीं, तो जो भी मिलने जुलने के लिए आते हैं उसी पर अपना जाल फेंकना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही कोई मालदार आदमी मिलता है, वैसे उसके प्रति वही समर्पण जो कभी आपको दिया जा रहा था, वो आप वाला समर्पण अब उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है या शिफ्ट कर देते हैं। फिर उनके साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती है और उनके दिलों से खेलना शुरू किया जाता है। अगर सामने वाला समझदार है तो वही उस टॉक्सिक लेडी, नार्सिसिस्ट लेडी या भयंकर औरत के पैसे, वो प्यार ठग कर उसके बम पे लात मारकर चले जाते हैं। लेकिन उनकी तलाश और फांसने की प्रक्रिया सतत जारी रहती है। उधर कुछ ऐसा चल रहा होता है और आप उनके पीछे पागल रहते हैं। हाय मेरी ट्विन फ्लेम, हाय मेरी सोलमेट, हाय मेरी जन्म जन्म की साथी, हाय मेरी पार्वती, हाय मेरी राधा, आप करते रहते हैं। और वहाँ
गुलछर्रे उड़ाना कभी बंद ही नहीं होता। दोस्त मिल गया तो दोस्त के साथ, दोस्त का दोस्त मिल गया तो उनके साथ, ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। क्योंकि ऐसे लोग, नर हो या नारी, अटेंशन सीकर होते हैं और एक पल के लिए भी ये किसी के अटेंशन से दूर नहीं जा सकते। अगर इन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा होता है तो ये बिना जल के मछली की तरह फड़फड़ा के मरने लगते हैं। यदि महीने में एक आध बार अपॉइंटमेंट लेकर उस टॉक्सिक इंसान से, उस भयंकर औरत से आप मिलने चले भी जाते हैं, तो जब आप उनकी गेट पर पहुंचेंगे तो वहाँ आज आपका इंतज़ार नहीं हो रहा होगा। जब उन्हें पता चलता है कि आप आए हैं तो सोने का ड्रामा शुरू कर देते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, वो सोई हुई है। क्यों? क्योंकि वो अब आपको अपना शिकार बना चुकी है। अब आप में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो पहले श्रृंगार करके आपके इंतज़ार में गेट पर खड़े रहते थे, मुंह पर एक प्यारी सी हंसी लेकर, वो अब आपको सोए हुए मिलेंगे। जब आधा एक घंटा इंतज़ार करेंगे और ऐसा लगता है उनको कि अब सोने की एक्टिंग नहीं हो पा रही है, तो वो उठ के बैठेंगे और अलसाई नज़र से कि अच्छा आप आए हैं, ऐसे आपका स्वागत ठंडे ठंडे शुरू होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब आप उनके लिए मीनिंगलेस हो चुके हैं। अब वो बाजी जो कभी आपके साथ खेली जाती थी, वो अब किसी और के साथ खेला जा रहा है। अब वो अपने दिमाग में भी नहीं रखते आपको। आप उनके लिए एक बोझ बन चुके हो, सामान ढोने वाला एक इंसान बन चुके हो उनके लिए, जो उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर जाता है और उनका ऐसा व्यवहार लेकर वापस आता है। आप उनके प्यार में बीमार हो रहे हैं, मौत के मुंह तक पहुंच गए हैं, अपना खजाना लुटा रहे हैं उन पर उनकी बला से, उनकी अदा से उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो उनके साथ प्यार कर रहे थे, लेकिन वो तो ड्रामा कर रहे थे आपके साथ। ऐसे लोगों के पीछे जब आप भागते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है, वो कितने महान हैं। उनका ईगो बूस्ट हो रहा होता है कि मेरे पीछे कोई भागने वाला है, कोई भाग सकता है, मैं इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ। तो ये इंसान आपके पीछे पहले इसलिए भागे थे क्योंकि बाद में आपको अपने पीछे भगा सकें। उन्हें अच्छा लगता है जब आप उनके पीछे भागते हो और अपना प्यार जताते हो। अब वो कुछ ऐसा करने में बिजी हो जाते हैं जिससे आप पुनः उनके एडिक्ट हो जाएं और हमेशा उनके पीछे भागते रहें, अपने सर्वनाश होने तक उनके पीछे भागते रहें। ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है। इसके लिए वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये हो सकता है कि वो जानबूझकर ऐसा ना कर रहे हों, लेकिन ये सच है कि जब आप उनके पीछे भागते हो तो उन्हें अच्छा लगता है। जब आप उन्हें अपना दर्द बताते हो, जब आप उनके लिए पागल होते हो, तो उनको बड़ा मज़ा आता है। वो तमाम इंसान जो भयंकर औरत है, नार्सिसिस्ट है, लव बॉम्बिंग करने वाली है, सेल्फ सेंटर्ड है, गोल्ड डिगर है, ऐसे इंसान के पीछे जब आप नहीं भागते हो तो वो स्पेल वर्क का सहारा लेती हैं ताकि आप उनके पीछे भागो। अगर आप नहीं भागते तो आपको मरवाने तक की सोचते हैं और नेशनल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक के विचक्राफ्ट से संपर्क करते हैं ताकि आप मर ही जाओ। कि यदि आप उनके नहीं रहे तो वो किसी और का आपको रहते नहीं देख सकते या रहने देना चाहते, इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, गायब हो जाएंगे, ईगो दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। बैठकर कभी यहाँ कभी वहाँ बैठकर टाइम पास करने वाला इंसान अब आपको ये दिखाएगा कि पूरे घर द्वार की जिम्मेदारी, कमाने की जिम्मेदारी अब उन्हीं की है। जब आप पूछेंगे कि कहाँ चले गए थे तो आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स बताएंगे
कि आपको लगेगा कि देश की सारी समस्याएं इन्हीं के सर पे आ गई है और दुनिया का सबसे बड़ा कोल्हू का बैल यही है। ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ देंगे आपको कि आपको लगेगा कि दुनिया के सबसे बड़े बेचारे यही हैं या बेचारी यही हैं। एक भयंकर औरत अपने शिकार के साथ कभी शादी नहीं करती, पर वो आपके द्वारा सिड्यूस होंगी और आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगी अपने गंदे कामों में, ताकि आप हमेशा स्टक रहें, ताकि वो आपसे अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरी करती रहें। बदले में आपको सेक्सुअली फुलफिल्ड रखेंगी। एक भयंकर औरत अपनी बॉडी को, अपनी फेमिनिज्म को वेपन के तरह यूज़ करती है, जिससे मेल अंधे होकर अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय करते हैं। भयंकर औरत आपसे वो सारे गंदे हरकत करवाती है जो आप जैसे विक्टिम की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे। भयंकर औरत सेक्स को हथियार बनाकर आपको बांध के रखती है, क्योंकि वो समझती है कि सेक्स एक मेल की कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वो आपकी लाइफ को तबाह कर देती है। भयंकर औरत मेल को अपने सेक्स के जाल में इस तरह फंसा कर रखती है कि वो जीवन भर उससे निकल ही ना सके। भयंकर औरत इतनी करप्ट होती है, उसका ऑरा इतना गंदा होता है कि जब कभी आप उसके फंदे से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, वो आपसे कह देंगी, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो अपनी नीड को फुलफिल करने? कौन है तुम्हारी लाइफ में? तुम एक चीटर हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और आपके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगी। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको ये क्लियर इंडिकेशन देंगी कि आओ मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ, और इस तरह आपके कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा देंगी। इनका ऑरा इतना डेविलिश होता है कि आप जैसे ही उनको ना करते हो, वो आपको चीटर, डिसलॉयल घोषित कर देंगी। ऐसा टॉक्सिक माइंडसेट होता है एक भयंकर औरत का। ऐसे लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, इन्हें दूसरों में सिर्फ कमियां दिखाई देती है और अच्छाइयाँ सिर्फ अपने अंदर दिखाई देती है। वो खुद को परफेक्ट मानती हैं और मानती हैं कि गॉड ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाली है जो आपके अंदर नहीं है। भयंकर औरत अपने आप में इनसिक्योर होती है, इसलिए दूसरों को देख के जलती है। इन्हें अच्छी बॉडी शेप और चमकदार चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। भले ही उसकी बॉडी का सत्यानाश हो चुका हो, लेकिन आपका सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये आप में हमेशा कमियां निकालेंगी, आपकी हर चीज़ को गलत कहेंगी और खुद को परफेक्ट मानेंगी। दूसरों को छोटा फील करवाती हैं खुद को ऊपर रखने के लिए। एक भयंकर औरत खुद से कभी आंख नहीं मिला पाती, इसलिए आपसे क्वेश्चन करती है। जहां एक अच्छा इंसान प्यार को पैसे से ऊपर रखता है, वहीं एक भयंकर औरत पैसे को प्यार से ऊपर रखती है। एक रिश्ते को निभाने के लिए मैच्योरिटी लेवल कितना होना चाहिए, ये उनको नहीं मालूम होता है। एक भयंकर औरत से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ना ही खुलकर हंस सकते हो, ना ही खुलकर बोल सकते हो। हमेशा एक डार्क साइड आप एक भयंकर औरत के इर्द गिर्द महसूस करोगे। इन्हें ट्रस्ट करना, मैच्योरिटी, लॉयल्टी, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। अगर होता भी है तो ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। उनके खुद के अंदर ये चीज़ें ज़रूरी है, ये वो मानते ही नहीं हैं। आप एक रिलेशनशिप को कितने डेप्थ में देखते हो, कितनी प्योरिटी से देखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपके क्या एफर्ट्स हैं और कितनी मैच्योरिटी मैटर करती है, ये सब उनके लिए मैटर नहीं करता। सिर्फ बॉडी एक भयंकर औरत का गोल होता है। आप जैसे ही उसके सामने से हटे, दूसरे पर्सन की बॉडी उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। आप उसके लिए इंसान नहीं, एक पपेट हैं जिसका यूज वो अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए करती है। भयंकर औरत जब किसी विक्टिम के साथ इन्वॉल्व होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, आपसे सिर्फ अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करती है।
भले ही कल को आप शादी कर लें, रेस्पॉन्सिबल बन जाएं, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में विक्टिम बनकर, बेचारी बनकर सेक्सुअली इन्वॉल्व रहेगी और आप मजबूर होंगे उसके साथ रहने के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो आपको ब्लैकमेल करेगी ताकि आप उसकी फाइनेंशियल नीड को पूरी करें। वो चाहती है कि आप हमेशा गधों की तरह बेवकूफ़ बनकर उसके साथ रहें और सेक्स के बदले में आप उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी करते रहें। एक भयंकर औरत आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते होते यदि प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसे उस बच्चे को मरवाने में यानी अबॉर्शन करवाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। वो इतनी ज़्यादा इमोशनलेस होती है कि उसे ये भी पता नहीं होता कि वो अपने बॉडी के साथ क्या कर रही है, क्योंकि उसे सिर्फ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने से मतलब है। और ऐसा करके वो अपनी बॉडी की धज्जियाँ उड़ाती है जिससे वो अपने आप को आपसे बांध के रख सके और आपसे अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी करवा सके। उनका ट्रू सेल्फ ही कुछ इस तरह का है जहां वो अपनी गंदी हरकतों को, अपनी चीटिंग को, अपनी हर बुराई को सेक्स की आड़ में छुपा देती है, जहां वो दूसरों की फिजिकल नीड को पूरी करके अपनी बुराइयों को छुपाती है। वो सबके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होती है और जो मेल उसके साथ इन्वॉल्व होने में सोच विचार करते हैं उसे खुद ही इनविटेशन देकर बिस्तर तक खींच लाती है। अपने सेक्सुअल नीड को पूरा करना एक भयंकर औरत का ट्रू स्किनी माइंडसेट है, रियलिटी है। एक भयंकर औरत सबसे पहले आपके साथ अपना कनेक्शन मजबूत करती है। क्योंकि उसके पीछे उसका सेक्सुअल नीड छुपा हुआ होता है। जहां वो एक टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराएंगी, वो आपसे अपनी नीड पूरी करवाने के लिए, मैरिज करने के लिए भी तैयार लगेंगी, लेकिन वो सिर्फ एक ड्रामा होता है। वो अपने घर को आपका ससुराल बताएंगी और आपसे कहेंगी कि क्या अपने ससुराल नहीं चलेंगे? मेरी माँ और मेरे भाई अपने सास और अपने साले से नहीं मिलेंगे? ये सब करके वो अपनी फिजिकल नीड पूरी करेंगी और फिर आपके लाइफ से गायब हो जाएंगी। फिर वो कभी आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। वो अपनी लाइफ में और किसी दूसरे शिकार में व्यस्त हो जाएंगी, जहां अपने एक्स के साथ और नए विक्टिम के साथ वो हमेशा इंटीमेट होती रहती हैं। उसने आपसे क्या वादे किए, आपके साथ कितना गहरा बॉन्ड शेयर किया, इन बातों से उसे कोई मतलब नहीं रहता। आपको उसकी कितनी क्रेव होती होगी, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं होता। जब इस भयंकर औरत को आपकी ज़रूरत होगी, फिर आपकी लाइफ में आएगी, अपना सेक्सुअल नीड फुलफिल करेगी और फिर से आपकी लाइफ से गायब हो जाएगी। यही उसका ट्रू सेल्फ या ट्रू रियलिटी है। ये एक ऐसा डार्क साइड है जहां वो इतनी गंदगी में उतर चुकी होती है, जहां वो ये नहीं देखती कि वो जो कर रही है वो एक हीनियस क्राइम है, जहां सामने वाले की मेंटल हेल्थ खराब होती है, इमोशनल हेल्थ खराब होती है और सामने वाला किसी पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाता। जहाँ ऐसी भयंकर औरत इमोशनल लोगों का फ़ायदा उठाती है, उसकी एनर्जी को ड्रेन्ड करती है, उसके फिजिकल हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, ऐसी औरत किसी की नहीं होती। जहाँ वो आपकी लाइफ में सिर्फ फिजिकल नीड पूरी करने के लिए आती है और आपको सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट बनाने आती है। जब इनकी सेक्सुअल नीड पूरी हो जाती है तो ये आपकी लाइफ से गायब हो जाती है और आपको अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए तरसाते रहती हैं। एक भयंकर औरत आपकी नीड को कभी वैल्यू नहीं देती। अगर आप डिमांड करेंगे तो ये आपसे कहेंगी, तुम्हारे अंदर इतना लस्ट क्यों भरा हुआ है? भयंकर औरत को हर जगह एक सेक्स ऑब्जेक्ट नज़र आता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि ये मेरे ननद का पति है, ये मेरे मौसा जी हैं, या ये मेरा भाई है। इनके रिलेशनशिप का कोई दायरा नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती। ऐसे ही लोग एनिमल को, बच्चों को, बूढ़ों को सेक्सुअली अब्यूज करती हैं। इनका ऐसा टॉक्सिक माइंडसेट होता है, सेक्सुअल माइंडसेट होता है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिसके साथ इन्वॉल्व हो रही हैं वो इनका फैमिली मेम्बर है। ये एक छोटे से बच्चे को भी सेक्सुअली अब्यूज़ करती हैं। शादीशुदा भयंकर औरत को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने रिलेटिव के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रही है। जहाँ वो इतने गंदगी में उतरती है कि दूसरे शादीशुदा लोगों के जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। भयंकर औरत हर किसी को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझती है। एक भयंकर औरत ओपनली डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के सामने आपके प्यार की, आपके डेडिकेशन की, आपकी ट्रस्ट की, और इन सब की धज्जियां उड़ा देती हैं। एक भयंकर औरत का कोई बेस नहीं होता, ये बेपेंदी के लोटे होते हैं। इधर आते हैं तो इधर के हो जाते हैं, और उधर जाते हैं तो उधर के हो जाते हैं। इनका कोई अपना स्टैंड नहीं होता, और जब दोनों से ऊब जाते हैं तो तीसरा ऑप्शन तैयार रखते हैं। एक भयंकर औरत को आपकी लाइफ में क्यों भेजा जाता है? ईश्वर का क्या प्लान है जो आपकी लाइफ में एक भयंकर औरत को अपॉइंट किया गया है? इसके पीछे आखिर आपसे चाहते क्या हैं औरत, ईश्वर? क्योंकि आपको लगता है कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आपकी गलती क्या है जो हमारे पेरेंट्स के रूप में, पार्टनर के रूप में, फ्रेंड के रूप में, रिलेटिव के रूप में, सिबलिंग के रूप में एक भयंकर औरत या मर्द को अपॉइंट किया जाता है? एक भयंकर औरत या मर्द के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपकी लाइफ को एक गजब का शेप दे सकते हैं। किसी भयंकर औरत या मर्द को आपकी लाइफ में भेजने का बहुत गहरा अर्थ होता है। एक भयंकर औरत या मर्द आपके अंदर से भयंकर पेन को निकाल कर सरफेस पे रखते हैं, जिस पर यदि आप काम नहीं करते तो लाइफ के ख़त्म होने तक आप सफ़र करेंगे या सफरिंग पर रहेंगे। अगर आपने इसे ठीक से समझ लिया तो आप अपनी लाइफ के डार्क साइड पर काम करके अपने जीवन में ग्रोथ ला सकते हैं, और एक न्यू अर्थ बनाने में ईश्वर का योगदान कर सकते हैं और लोगों के लाइफ में होप ला सकते हैं। तो आइए हम जानें कि ईश्वर आपकी लाइफ में भयंकर औरत या मर्द को क्यों अपॉइंट करते हैं। इसका पहला कारण है आपके अंदर के फियर को समाप्त करना। आप एक भयंकर औरत या मर्द के साथ हमेशा एक डर में जीते हैं कि अगर इसने कभी कुछ गलत कर दिया तो फिर आपका क्या होगा। आपको इस डर से निकलना होगा। आपको ये समझना होगा कि क्या अभी तक किसी भयंकर औरत या मर्द ने आपकी लाइफ में शांति स्थापित की हुई थी, जो आप किसी डर से घबरा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी उसके साथ रहते हुए भी आपको मौत से बदतर लगती थी या लगती है। तो अभी जो आपके मन में ये फियर है कि जीवन में कोई होना चाहिए, जीवन किसी के हुए बगैर नहीं हो सकता। जीवन को बगैर किसी स्त्री या पुरुष की मदद के बगैर नहीं जिया जा सकता। तो अपने इस डर पर काम करो, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। फर्ज कीजिए आपके माता पिता हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या आप उन्हें कह सकते हैं कि मरने से मुझे डर लगता है, मेरे साथ रहो और मेरे साथ चलो? क्या वो आपका साथ देंगे? नहीं देंगे। तो फिर इस डर का सामना करने में क्या जाता है? जब अकेले ही सब करना है तो डरने की क्या जरूरत है? अकेले कीजिए। भयंकर औरत या मर्द वो इंसान होते हैं जो
जो अपने टॉक्सिक नेचर के कारण दूसरों का जीवन नर्क बनाते हैं, जो कि इतना घमंडी इंसान है कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता या समझती है, खुद को ईश्वर मानता या मानती है। भयंकर औरत या मर्द आपको उस नहज पे पहुंचा देते हैं जहां आप आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं या कर भी लेते हैं। तो ये डर जो आपको लगा होता है कि ये भयंकर पार्टनर, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सिबलिंग अगर आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, ये बात पूरी तरह से निराधार है। ये डर निर्मूल है, निराधार है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान अकेला आया है और अकेला जाएगा। तो फिर जिस तरह जंगल में शेर अकेला, वैसे ही जिंदगी में आप अकेले, क्या फर्क पड़ता है। एक गोल सेट करें ताकि आप उनके फियर से मुक्त हो सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो भयंकर औरत आपको अपनी लाइफ के लिए एक ऐसा गोल बनाएगी जो पूरी तरह से आपको निगल जाएगी या जाएगा। तो ये फियर जो है ना, इस पर आपको काम करना पड़ेगा, इसको फिनिश करना होगा। इस डर पर काम करने का पहला तरीका होगा कि आप ना बोलना सीखें, एक बाउंड्री क्रिएट करना सीखें और सोचिए कि आप अपनी लाइफ को क्यों नहीं जी सकते, क्योंकि एक भयंकर औरत या मर्द आपको अपनी लाइफ जीने नहीं देगी। इसी डर को मिटाने के लिए उस भयंकर औरत या मर्द को आपकी लाइफ में महाप्रभु श्री कृष्ण ने अपॉइंट किया है, क्योंकि वो भयंकर औरत या मर्द आपको इतना टॉर्चर करेगी या करेगा कि आपकी रूह कांप उठेगी। आपके रूह को कपाया ही इसलिए जाता है ताकि आप जागृत हों और आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे तब तक आप डर में जीते रहेंगे। यदि आप अपने लिए ये स्टैंड नहीं लेते हैं तो इसका अर्थ है कि लिटरली आप उस पेन को डिजर्व करते हैं। एक भयंकर औरत या मर्द के अंदर दया, करुणा जैसे गुण बिल्कुल नहीं होते। यूँ समझिए कि उनके अंदर इस नाम का कोई स्विच ही नहीं होता, और यदि होता भी है तो वो हमेशा ऑफ रहता है। तो इसे समझो कि उस भयंकर औरत या मर्द को तुम्हारे जीवन में भेजकर ईश्वर ने तुम्हें ये आदेश दिया है कि अपने डर पर काम करो, अपनी इंटरनल सेल्फ को हायर एनर्जी में लेकर जाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो भयंकर औरत या मर्द तुम्हारी लाइफ को नर्क बनाएगी ही बनाएगी, और तुम स्वयं अपने ही दुश्मन बन जाओगे। ये फियर एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें पूरी तरह से हाईजैक कर लेगा, और उस भयंकर औरत या मर्द से दूर जाकर भी तुम शांति से नहीं जी पाओगे। इसलिए अपने फियर, अपने इंटरनल सेल्फ और अपने कॉन्फिडेंस पर काम करो। इसलिए फर्स्ट स्टेप लो, नो कहना सीखो, बाउंड्री सेट करो, अपने को दूसरों से पहले रखो। यही सब ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं आपकी लाइफ में किसी भयंकर औरत या मर्द को भेजकर। दूसरी जो चीज़ प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं वो है गिल्ट फ्री लाइफ जीना। अपने को किसी चीज़ के लिए गिल्टी मत समझो। भयंकर औरत या मर्द को प्रभु आपके जीवन में इसलिए भेजते हैं ताकि वो आपके अंदर से तमाम गिल्ट को निकाल कर, खींच कर बाहर सरफेस पर रख दे और उसे रिमूव कर दे। गिल्ट ये कि हमने इस भयंकर औरत या मर्द को कितना गलत समझा है। इसकी लाइफ की जिम्मेदारी मेरी है। इसके जीवन में शांति बहाल रखना ये जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव, सिबलिंग, हस्बैंड या वाइफ हैं। इसके टॉक्सिक नेचर को झेलने की जिम्मेदारी मेरी है। ये मेरी डेस्टिनी में लिखा है और यही मेरी रियलिटी है। इस गिल्ट से आपको बाहर निकलना है। कुछ ऐसा यदि आप सोचते हैं तो भयंकर औरत या भयंकर मर्द को आपके जीवन में भेजकर प्रभु आपको ये सिखाना चाहते हैं। तुम जो ये गिल्ट लेके बैठे हो कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया इसको, ये बेचारा है या बेचारी है, तो यहाँ आपको ये समझाया जा रहा है कि आप जो सबकी जिम्मेदारी लेते चलते हैं इसे छोड़ो
और अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करो। प्रिय आत्मन, गौर से सुनिए क्या क्या प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके जीवन में उद्धार हो जाएगा, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, तुम्हारी जिम्मेदारी वही है। अपने आप से सेल्फ लव करो, तुम्हारी यही जिम्मेदारी है। प्रभु आपको यहाँ ये समझा रहे हैं कि अपने गिल्टी माइंडसेट से बाहर निकलो, नहीं तो ये तुम्हें विक्टिम माइंडसेट में लेकर चला जाएगा, या तुम्हारे गिल्टी माइंडसेट को विक्टिम माइंडसेट में बदल देगा। क्योंकि ये जो गिल्ट है ना कि सामने वाले का दुख मेरा है, उसकी लाइफ को मुझे अच्छी बनानी है, इस माइंडसेट में रहते रहते जब बरसों बीत जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आप तो बस एक विक्टिम थे, शिकार थे, बेचारा या बेचारी थे। क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी और टाइम उस भयंकर औरत या मर्द को दे दिया और आपके पास अब अपना कुछ नहीं बचा है। तो आप जो ये समझते हो कि आप उस भयंकर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो यहाँ ये समझो कि तुम सिर्फ अपनी लाइफ में अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अपनी रेस्पेक्ट पहले करो, अपने इस इंटरनल सेल्फ को बचाओ। आपको ईश्वर सेल्फ लव सिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। प्रभु आपको ये सिखाना चाहते हैं कि तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है। अपनी शांति के लिए कुछ करो। आपकी लाइफ में एक भयंकर औरत या मर्द को भेजकर प्रभु आपको सिखाने के लिए मजबूर करते हैं कि यदि तुम वो नहीं करते जो तुम्हें पसंद है, तो कोई दूसरा तुमसे वो करवाएगा जो उसे पसंद है। यदि आप अपने जीवन में शांति नहीं लाएंगे, तो कोई दूसरा अपने जीवन की शांति के लिए आपको उपयोग कर लेगा। प्रभु आपको ये सिखाना चाहते हैं कि क्या आप इतने सस्ते हो कि किसी को भी आप अपने जीवन की प्रायोरिटी बना लेते हो। इसलिए तुम ये मत सोचो कि दुनिया जहान की जिम्मेदारी या तुम उस औरत के साथ सो गए तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, बल्कि पहले अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। तुम्हारे जीवन में भयंकर औरत या मर्द भेजकर प्रभु तुमको ये सिखाना चाहते हैं कि जहां तुम किसी के फिजिकल बॉडी से अट्रैक्ट हो जाते हो, बाहरी तौर पर किसी मेल को या फीमेल्स को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हो और उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के लिए आतुर हो जाते हो, तो उसकी डेप्थ कुछ और होती है बेटे। अपनी लस्टफुल लाइफ को जीने के लिए जो तुम किसी को अट्रैक्ट करते हो, वही व्यक्ति तुम्हारी लाइफ को हेल बनाता या बनाती है। प्रभु तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि ट्रुथ को समझो। तुम्हारा कोर बिलीफ सिस्टम क्या है एक रिलेशन को लेकर, जहाँ ट्रस्ट, इक्वल गिव एंड टेक, जहाँ बाउंड्रीज होना, जहाँ हेल्दी रिलेशनशिप होना और पीस होना कितना इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो डिज़ायर होती है उसको चेंज करते हैं ईश्वर आपकी लाइफ में किसी भयंकर औरत या मर्द को भेजकर। भयंकर औरत काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। ये इल्यूज़न दिखाया ही इसलिए जाता है आपको, जिससे आप आकर्षित हों और लेसन लर्न करें, जिससे आप आकर्षित हों और लेसन लर्न करें। लेसन ही यही होता है कि आप अपने कोर बिलीफ सिस्टम पर काम करिए। क्या आप ऑर्डर लेवल पर किसी के बॉडी कंस्ट्रक्शन या उसके धन दौलत से अट्रैक्ट होते हैं, तो ये अट्रैक्शन आपको इतनी मुश्किल में डालता है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से हेल बन जाती है। और बाकी आपके हाथ में यही बचता है कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि बाहरी तौर पर जो चीज़ें अट्रैक्ट होती है करती है वो चीज़ें फेक होती है। यहाँ महाप्रभु श्री कृष्ण आपको ये समझाना चाहते हैं कि फिजिकल बॉडी का आकर्षण कभी भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि इसमें वो कमिटमेंट नहीं होता जो बुरे से बुरे हाल में भी, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी वो आपके साथ रह सके या आपके साथ रह सकता है। इसलिए इस 3D वर्ल्ड में आप जो लस्टफुल लाइफ जीते हो, इस कोर बिलीफ सिस्टम को आप सही करो।
जो तीसरी चीज आपको प्रभु किसी भयंकर औरत या मर्द को आपकी लाइफ में भेजकर सिखाना चाहते हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम करें, स्पिरिचुअल साइड पर काम करें। ऐसा करने के लिए आप मजबूर हो जाएं, इसलिए प्रभु आपकी लाइफ में भयंकर औरत या मर्द को भेजकर आपकी पूरी बिलीफ सिस्टम को हिला के रख देते हैं, तबाह करके रख देते हैं। पहले क्या सोचते थे आप कि लोगों को हमें बहुत प्यार देना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको ये सिखाती है कि अपने आप के साथ अकेले बैठें और सोचें कि इस अर्थ प्लैनेट पर आपका क्या रोल है। अकेले में बैठकर यह सोचें कि सोसाइटी के या लोगों के दबाव में आकर आप वो ना करें जो आप नहीं करना चाहते हैं। जो चौथी चीज प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं किसी भयंकर स्त्री या पुरुष को आपके जीवन में भेजकर, वो है सेल्फ लव। वो चाहते हैं प्रभु कि आप अपने आप से ये पूछें, क्या एक भयंकर औरत या पुरुष ने जो आपके साथ किया, क्या आप वो डिजर्व करते हैं या करते थे? वो बेवफाई, वो अपमान, वो नीचता, वो मुंह में राम बगल में छुरी, वो वादा खिलाफी, वो धोखाधड़ी, क्या आप डिजर्व करते थे? अगर नहीं, तो जो फर्स्ट स्टेप आपको इन सब से दूर होने के लिए उठाना चाहिए वो है, वो क्या आप उठा रहे हैं? प्रभु चाहते हैं कि आप अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ के लिए ये स्टेप उठाएं। एक भयंकर स्त्री या पुरुष को भेजकर आपकी लाइफ में प्रभु आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी के लिए इतना मत करो कि आप अंदर से खाली हो जाओ। आप ये समझ सको कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो स्वयं आप हैं, और आपका वर्थ, आपका सेल्फ इन भयंकर लोगों के लिए नहीं है, इन टॉक्सिक लोगों के लिए नहीं है। इसलिए आपको अपनी एनर्जी इन लोगों के साथ शेयर नहीं करना है। आपको दूसरों की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझना है। दूसरों के पेन, दूसरों की गंदगी को तुम्हें अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो भयंकर दर्द तुम्हें एक भयंकर औरत या पुरुष ने दिया है, उस दर्द से तुम ये सीखो कि तुम्हें अपने स्ट्रेंथ में आना है। तुम्हें अति होने पर लोगों को कहना है एनफ इज एनफ। मेरा पीस, मेरा फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी गंदगी से। आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपका खुद का सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में सफरिंग तब तक चलती है जब तक आप ये सारे लेसन सीख ना लें। आपकी लाइफ क्या है, आपका इंपॉर्टेंस क्या है। हर पल जो ज़िंदगी मिनट मिनट करके कम हो रही है, वो ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है इन वाहियात लोगों से। ईश्वर आपको आपके जीवन में भयंकर औरत या मर्द को भेजकर आपको ये सिखाना चाहते हैं कि जो सारी चीज़ें आपको इस 3D वर्ल्ड में अटका के रखती है, जो करप्ट चीज़ें आपको इस 3D वर्ल्ड में अटका के रखती है, प्रभु का ये आदेश है कि उनसे आप अविलंब दूर हो जाएं, क्योंकि इन करप्ट चीज़ों की वजह से आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये करप्ट चीज़ें आपको हमेशा एक इल्यूजन में बांध कर रखेगी, जिससे आप स्पिरिचुअली ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने सेल्फ रियलाइजेशन, अपने इंटरनल सेल्फ पर इनर वर्क करें, जिसमें आपको किसी के साथ कैसे डील करना है, स्वयं को कैसे पाना है। यही सब चीज़ें हमें सिखाया जाता है ईश्वर के माध्यम से, एक भयंकर औरत या मर्द को हमारी लाइफ में भेजकर। प्रिय आत्मन, मैं आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ।